अब जरा सर्दियों की ब्यूटी टिप की बात कर लेते हैं। सर्दियां बहुत बढ़ गई हैं, हम सभी जानते हैं। क्या ठंड में आपको डैंड्रफ होना शुरू हो जाता है? ऐसे में आप क्या करें? डैंड्रफ से बचना चाहते हैं तो आपको क्या टिप्स आजमानी है, चलिए बता देते हैं। विंटर में अपने बालों की केयर करने के लिए बहुत अलग अलग तरह के मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो आपको पहले तो जानना है कि आपका हेयर टाइप है क्या। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है या सेंसिटिव है या ऑयली है, अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट चूज़ करना है अपने बालों के लिए। अगर आपके बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, रफ हो रहे हैं, तो मार्केट में इस तरह के बहुत अच्छे हर्बल ऑयल्स मिलते हैं। हर्बल ऑयल्स इसलिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक नॉर्मल अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं या भृंगराज ऑयल यूज़ करते हैं, उसमें अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट डला हो, जैसे तिल के दाने डले होते हैं या उसमें मेथी के दाने डले होते हैं, मेथरे डले होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके बालों में उस ऑयल को पेनिट्रेट करने और साथ ही साथ में और ज़्यादा एक्स्ट्रा गुडनेस देने में काफ़ी काम आता है। इसके अलावा अगर आप वर्किंग है तो आपको हो सकता है ज़्यादा ऑयल लगाने का टाइम ना मिलता हो, तो ऐसे केसेस में मार्केट में लाइट वाटर बेस्ड टोनर्स मिलते हैं। तो इस तरह से स्प्रे फॉर्म में भी मार्केट में बहुत ही अच्छे से हेयर नरिशर्स अवेलेबल हैं। जैसे आपने देखा, ऑयल बेस्ड हैं, टोनिंग बेस्ड है, स्प्रे बेस्ड हैं। इसके अलावा इस तरह से क्रीम बेस्ड जो थिक तो हो, परंतु जो हाथों के अंदर जब आप इसको यूज़ करें तो आपके हाथों में मसाज करते करते ही जो इजीली ऑयल छोड़ दे। कई ऐसे होते हैं जो क्रीमी रह जाते हैं और हाथों के अंदर ही मोटा मोटा हैवीनेस दे देते हैं। ऐसे जो मास्क होते हैं वो कई बार बालों में पेनिट्रेट नहीं कर पाते विंटर सीजन में। हाउ टू अप्लाई द ऑयल और टोनर। अब जैसे इनके बाल हैं, लंबे बाल हैं, जनरली क्या होता है, लोग ऊपर से डालते हैं तेल और मलना शुरू कर देते हैं, मसाज शुरू कर देते हैं। दिस इज नॉट द वे। प्रॉपरली ईच एंड एवरी पोर शुड बी नरिश्ड। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बालों में सेक्शन बनाएं। जैसे ये सेक्शन है, ये आपका फर्स्ट सेक्शन जो हमने नेप एरिया पे बनाया है। इसके बाद आप इसके अंदर प्रॉपरली एक कॉटन वूल लीजिए। कॉटन वूल में जैसे इस समय मैंने टोनर लगाया हुआ है, और इसकी जो रूट्स हैं इसको अच्छी तरह से नरिश कीजिए। तो इस तरह से प्रॉपर रूट्स पे लगाने के बाद आप स्ट्रैंड्स को भी प्रॉपरली नरिश कर रहे हैं। इसको पूरा प्रोटीन या नरिशर जो भी आप लगा रहे हैं, रूट से लेकर बालों के एंड तक, यानी ये जो एंड है, नहीं तो इसमें कई बार स्प्लिट एंड्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ड्राइनेस या रूखापन बहुत बढ़ जाता है, दो मुंहे बाल आ जाते हैं। तो मेक श्योर आप जो भी नरिशमेंट दे रहे हैं वो पूरे एंड तक जाना चाहिए। अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हैं इस तरह का, आप स्टीमर घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम हुड स्टीमर कहते हैं। तो अगर आप हफ्ते में 10 दिन में या 2 हफ्ते में भी एक बार प्रॉपरली ऑयलिंग और स्टीमिंग करा लेते हैं, तो जैसे इसकी शेप है तो ये आपके बालों के कोने कोने, मतलब पूरे हेड शेप को प्रॉपरली स्टीम देता है। इसके जो वेपर्स होते हैं वो आप जैसे कहते हैं ना, बंद नाक खुल जाता है स्टीम लेने से, उसी तरह से जो आपके बंद पोर्स होते हैं या क्लॉग्ड आपके जो क्यूटिकल्स होते हैं वो सब खुल जाते हैं स्टीम लेने से। इस तरह से आप बालों में स्टीम देकर उसको प्रॉपरली नरिश कर सकते हैं, और जो भी आपने इस समय ऑयल लगाया हुआ है, टोनर लगाया हुआ है, वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाता है। तो घर पे ही प्रॉपर स्टीम कैसे दे सकते हैं? गर्म पानी तो ज़रूरी होगा आपके घर में, तो बहुत अच्छा गर्म पानी चाहिए होगा, और इस तरह से एक टॉवल चाहिए आपको। टॉवल को इस तरह से आपने रैप करना है। आप देखें, यूं आपने इसको रैप करना है, और इसके बाद इसको प्रॉपरली रोप डायरेक्शन के अंदर ट्विस्ट करना है। बालों को स्टीम देने के लिए ये एक तरीका होता है। इस तरह से जब ये रोप बन जाएगा प्रॉपरली, तो आपने इसको बिल्कुल गर्म पानी में डिप करना है। अब आप खोल लेंगे, और खोलते ही इसको बालों में रैप करना है आपने। इस समय काफ़ी गर्म होता है, तो इस समय आपने सिर्फ यहाँ पर बालों के फ्रंट लाइन को कवर करते हुए, जैसे कि फ्रंट की जो हेयर लाइन है इसे कवर करना है, और कवर करने के बाद पीछे से आपने इसको रैप करके क्लोज कर देना है। जो आपके नीचे के बाल हैं, जो लंबे बाल हैं, वो भी इस समय रैप हो गए हैं, जैसा आप देख सकते हैं। और इसी को अंदर रैप करने के बाद आपने ये क्लोज कर दिया। तो जो सारे बाल हैं किसी भी लेंथ के, चाहे आपके छोटे बाल हैं चाहे आपके लंबे बाल हैं, इस समय वो स्टीम्ड टॉवल के अंदर हैं। तो अराउंड 10 से 15 मिनट के बाद आप ये टॉवल अनरैप कर सकते हैं, और इसके बाद बालों को जस्ट रिलैक्स, उसको छोड़ दीजिए अपने आप हल्का हल्का सूखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बालों के अंदर बहुत ही अलग सी शाइन है, इस समय बहुत ही अलग सी जान है, बाल बहुत हेल्दी हैं। और ये जो हेल्थ है और जो शाइन है, ये आप भी अपने बालों में ला सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्मॉल टिप्स एट होम।